हैं रेमेडीज की, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आपको मैं बहुत कारगर रामबाण रेमेडीज इस वीडियो के अंत में देने वाली हूं। आपको करना क्या है, आप अपनी पत्रिका ओपन कीजिए, आप अपनी पत्रिका ओपन कीजिए और देखिए क्या आपके पत्रिका में गुरु और शनि साथ में बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो ये रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी। अब आपको क्या देखना है, गुरु और शनि आपके कौन से भाव में बैठे हुए हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कुंडली में मैंने दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और हर भाव में जहां जहां मैं बोलते जा रही हूं वहां पे शनि और गुरु की युति बताई है। तो अगर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस राशि में बैठे हैं उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि ये गुरु और शनि की जो युति है ये कौन से भाव में है। लग्न स्थान में शनि और गुरु की अगर युति बनी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनि मतलब पिशाच और गुरु मतलब पूर्वज। लग्न स्थान पे जब शनि और गुरु दोनों विराजमान होते हैं तो आपके ऊपर पूर्वज और पिशाच मतलब किसी न किसी आत्मा का कांस्टेंट साया है। घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये जीवन में हमें किसी न किसी प्रकार से कुछ कष्ट पहुंचा रहे हैं तो ये कष्ट हम अपने ही माध्यम से करते हैं, अपने ही कर्मों के माध्यम से करते हैं। और जब ये चीज ये कभी हमें फायदा भी देते हैं तो ये उन्हीं के थ्रू होता है। तो ये दोनों ही रूप आपको देखने के लिए मिलते हैं। अच्छे के लिए थैंक्स करिए, बुरा कुछ होता है तो बोलिए मैं कैसे इसे रिपेयर करूं। क्योंकि ऋषि पाराशर का के ही ये शब्द है कि जब शनि और गुरु प्रथम स्थान में होते हैं तो ये अच्छा योग नहीं होता है और ये युति दिखाती है कि ये बाधित युति है, व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करती है। इसका सिंपल दोष निवारण क्या करें, मारुति के मंदिर में मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद में आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, अगर गुरु नहीं है आपके तो आप गुरु चरित्र का पाठ करें, पठन करें। क्योंकि गुरु चरित्र का पाठन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो आपके लिए एक रक्षा कवच तैयार होता है और जो रक्षा कवच तैयार होता है वो आपको प्रोटेक्शन लेयर देना शुरू करता है। उसके कारण आपके विचार, आपकी बुद्धि सही तरीके से चलना शुरू होती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पूर्वज हैं या जो आपके किसी न किसी प्रकार से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ अपूर्ण कार्य आपसे करवाना चाहते हैं, तो उन्हें कहिए कि मैं सज्ज हूं उस कार्य को करने के लिए, आप मुझे बताएं, आप मुझे निर्देश दीजिए, क्लू दीजिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं करूंगा। आप अपनी इच्छा दिखाइए, आप अपना विलिंगनेस दिखाइए और वो अपना काम करके अपने आप ही चले जाएंगे। अगर गुरु और शनि की युति आपके दूसरे भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि गुरु और शनि आपके दूसरे भाव में अगर हैं तो इसका परिणाम क्या हो रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुटुंब स्थान, क्योंकि कुटुंब स्थान में गुरु और शनि होने के कारण ये कुटुंब वृद्धि नहीं होने दे रहे हैं। आपको संतति प्राप्ति में अड़चने आ रही हैं, पैसों की प्राप्ति में अड़चने आ रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप ये करिए कि गाय को या फिर कुत्ते को आप गुड़ और तिल डालकर जो रोटी बनती है वो खिला सकते हैं। गाय को आप जब खिलाते हैं तो गाय खुद कामधेनु का स्वरूप है और कामधेनु ये सबसे बड़ी वेल्थ मानी जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु गाय उनमें से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे वेल्थ का प्रतीक माना जाता है। और आप अगर गाय को ये खिलाते हैं तो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर होगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी। अगर आपके तीसरे भाव में गुरु और शनि की युति है, अगर आपके तीसरे भाव में गुरु और शनि की युति है तो क्या होगा। सबसे पहले यह समझिए कि तीसरे भाव में गुरु और शनि होने के कारण आप क्या झेल रहे हैं अपने जीवन में, इसका असर क्या हो रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का है, तीसरा भाव सिबलिंग्स का है। आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमतरता है,
आप सही रूप से अपना पराक्रम नहीं दिखा पा रहे हैं, आप सही रूप से आपके एफर्ट्स सही जगह पे नहीं लग पा रहे हैं, सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। गुरु और शनि, देखिए तीसरा भाव जो होता है, तीसरे भाव पे जब गुरु और शनि, ऋषि पाराशर के अनुसार शनि जो है उसे पिशाच माना जाता है और गुरु जो है वो पूर्वज माने जाते हैं। तो पूर्वज के रूप में कोई ना कोई आपके साथ में अवश्य है, और खास करके ऐसा पूर्वज जो सौभाग्यवती गए हैं। मतलब आपके खानदान में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसी स्त्री होगी जो सौभाग्यवती गई है, और हो सकता है अगर कम एज में गई है तो उनकी इच्छाएं बाकी रह गई हो, और वो इच्छाएं पूर्ति करने के लिए आपके लीनिएज में वापस जन्म लिया हो। तो इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो आप, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो आपको सपोर्ट भी कर रही हैं, बट कभी कभी भटकाते भी हैं, सही समय पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप? इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप शिव मंदिर पे जाएं और शिवलिंग पर ठंडा पानी या ठंडा दूध या फिर बर्फ का पानी चढ़ाएं। इससे वो अग्नि शांत हो। पिशाच को कौन रूल करते हैं? सभी गण हैं, गणों को, प्रेत को, योनियों को, इन सब को कौन रूल करते हैं? शिव। शिव के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिव जी ही इन्हें शांत कर सकते हैं। और आप जब शिवलिंग की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर ठंडा पानी चढ़ाते हैं, तो ये बाधा दूर होती है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव में अगर शनि और गुरु की आपकी युति है, चतुर्थ भाव आपके सुख का है, सबसे पहला असर आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको सुख ही नहीं मिल रहा है। कमा रहे हैं आप, आपके पास पैसा भी आ रहा होगा, घर में सुख सुविधाएं भी हो रही होंगी, पर आप नहीं उसके उपभोग पा रहे हैं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ये युति आपकी पत्रिका में काम कर रही है, और इस युति को आप कैसे, इसका पॉजिटिव इफेक्ट कैसे ला सकते हैं, इसका दोष निवारण कैसे कर सकते हैं? चौथा स्थान देखिए, मैंने कहा जैसे सुखों का है, और शनि और गुरु क्या है? गुरु जो है पूर्वज को दर्शाते हैं और शनि पिशाच को दर्शाते हैं, प्रेत या आत्मा को दर्शाते हैं। तो सिंपल रेमेडी आपको क्या करनी है? सिंपल रेमेडी आपको ये करनी है कि आप उन पूर्वजों का आह्वान करिए, अपने कुलदेवी या कुलदेवत का आह्वान करिए, उन्हें कहिए कि मेरी मदद करिए, आप मेरे घर में सुख शांति लाने के लिए मुझे हेल्प करिए। आप उन्हें सच्चे मन से आह्वान करते हैं तो वो आपकी मदद के लिए खड़े होंगे। ये सबसे अच्छा उपाय है, और ये आप कब कर सकते हैं? जब आप पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूजा करने का मन ही नहीं होगा, परंतु अब आप पूजा करने का मन बनाएं और पूजा करिए, और उस समय ये सेंटेंस दोहराएं, और फिर आप देखिए कि आपको इस युति के पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलने लग जाएंगे। पंचम स्थान में अगर गुरु शनि की युति है तो ये किस प्रकार से फलित हो रही होगी, इसका असर क्या है? पंचम स्थान संतति का है, बुद्धि का है। सर्वप्रथम तो संतति का ना होना, या संतति में देरी होना, या संतति प्राप्ति में कुछ ना कुछ अड़चने आना, कुछ ना कुछ हर्डल्स आना, या आप अनुभव कर रहे होंगे। और बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आप अपना लीनिएज बढ़ाना चाह रहे हैं, परंतु ये नहीं हो रहा होगा। तो आप क्या करें? तो आप शिव मंदिर में जाइए, और शिव मंदिर पर जाकर आप नाग की पूजा करिए, सर्प नाग की पूजा करिए, नाग देव की पूजा करिए। फिर आप ये कर सकते हैं कि जब आप मंदिर के बाहर निकलते हैं तो बाहर आपको जो भी वृद्ध स्त्री या वृद्ध पुरुष दिखाई देता है, जो बेगर्स होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, वो बैठे रहते हैं बाहर कि कोई कुछ दान कर दे, उन्हें खाना खिलाइए। अगर आपको छोटे बच्चे दिखाई देते हैं तो उन्हें चॉकलेट्स खिलाइए। ये बहुत कारगर उपाय है जिसके कारण आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। आपके पूर्वज जो हैं वो सही रूप से कहीं ना कहीं कार्यरत आपको मदद करते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं। अगर ये युति आपके छठवें भाव में है तो आपको क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं? छठवां भाव षड रिपुओं का है और प्रारब्ध का भाव है। देखिए छठवां भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये हमें अलग अलग प्रकार के ऋण दिखाते हैं।
छठवें भाव में अगर आपकी शनि और गुरु की युति है, इसका अर्थ है कि बहुत बड़ा ऋण है कहीं ना कहीं जो चुकाना है। इसका इसका दोष निवारण कैसे करें? तो आपको जो भी तृतीय पंथी जो होते हैं, मतलब आप उन्हें छक्का कहिए या फिर आप थर्ड जेंडर कहिए, उन्हें आप सब तरीके की मदद करिए। उन्हें पैसे दीजिए, आप वस्त्र दीजिए या फिर खान पान दीजिए, किसी न किसी रूप से उन्हें मदद दीजिए और सम्मान दीजिए। वो जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शिव जी का जो रूप है अर्धनारेश्वर, ये कहीं ना कहीं आप में आपका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व सिंक्रोनाइज करता है, और ये कहीं ना कहीं आपके जो भी प्रारब्ध बंधन है वो बंधन से आपको मुक्त करता है, और धीरे धीरे दोष निवारण होता है। और दोष निवारण होने के कारण आपके जीवन में प्रारब्ध के कारण आप जहां जहां पे प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप प्रगति करते जाते हैं। तो क्या करना है? इन लोगों को मदद करनी है। सप्तम भाव में अगर आपकी ये युति है, सप्तम भाव में शनि और गुरु की युति है, सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है या फिर आपके बिजनेस का है। बिजनेस नहीं चल रहा है, पत्नी या पति के साथ नहीं बनती है, सबसे पहला ये आपको असर दिखाई देगा वहां पर। या फिर हमेशा किसी न किसी रूप में आपका ओपिनियन का डिफरेंस होता होगा। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ है कि ये युति काम कर रही है, ये युति की नेगेटिविटी आपके लाइफ में फैली हुई है। इसका दोष निवारण कैसे करें? जब तक आप अपने सिबलिंग्स के साथ में सही रूप से रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते हैं, तब तक आपके स्पाउस के साथ में आपकी रिलेशनशिप डेवलप नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? जिन आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, अगर वो आपके ही शहर में रहते हैं, देश में रहते हैं या अंतरदेश भी रहते होंगे, उनके साथ में संबंध बढ़ाएं, उनके साथ में संबंधों में मिठास लाएं। फिर आप देखेंगे कि ये युति का जो नेगेटिव फल मिल रहा था आपको, वो मिलना कम हो जाएगा और कुछ समय के बाद में बंद भी हो जाएगा। आठवां स्थान, आठवें स्थान में गुरु और शनि की युति। मैंने अभी तक ये सेंटेंस नहीं दोहराया पर या ये सेंटेंस नहीं बोला है, पर अब मैं आठवें स्थान के लिए ये सेंटेंस जरूर बोलना चाहूंगी कि गुरु और शनि जो है ये कहीं ना कहीं चंडाल या फिर पिशाच के साथ में युति दिखाई देती है। आठवां स्थान मृत्यु का स्थान है, आठवां स्थान मृत्यु का स्थान है। और जब आप आठवें स्थान में इस युति को देखते हैं तो आपके जीवन में क्या होगा? सबसे पहले तो हो सकता है कि पैतृक संपत्ति का कुछ ना कुछ मैटर चल ही रहा होगा, आपका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें चली रही होंगी आपके जीवन में, और वो पुश्तैनी चल रही होंगी। ये भी हो सकता है कि आपकी सेक्स लाइफ खराब होगी, ये भी हो सकता है कि आप स्त्री का मांगल्य जीवन खराब होगा, क्योंकि आठवां स्थान मांगल्य जीवन है। अगर ऐसी कोई भी चीजें आपके जीवन में हो रही है, इसका अर्थ है कि गुरु और शनि जो हैं ये कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव जो परिणाम है ये आपको दिखाई देते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? इसके दोष निवारण के लिए आप, जो लोग चिताएं जलाते हैं ना, जो लोग दहन करते हैं, उनके परिवार में आप अन्नदान करिए। जो भी यथावत आपसे संबंध जो आप कर सकते हैं उन्हें करिए। आप जब ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके आठवें स्थान में होने वाली नेगेटिविटी को शमन करते हैं, और आठवें स्थान से जो आपको शुभ फल मिलने हैं वो मिलने शुरू होते हैं। तो क्या करना है? जो लोग चिताएं जलाते हैं श्मशान में या शमशान में, जो लोग चिता को सजाते हैं या चिता को प्रॉपर प्लेस करते हैं, उसकी पूरी देखरेख या उसको जो राख उठाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, उनके परिवार वालों को, उनको आपको अन्नदान करना है। उनको राशन दीजिए, किसी न किसी रूप से अन्न का सहयोग आप अपनी तरफ से करिए। नवम भाव में अगर शनि और गुरु की अगर आपकी युति है तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर नवम भाव में ये युति है तो आपके पिता के साथ में नहीं बन रही होगी, या फिर कहीं ना कहीं जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ रोड़े आते होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी, आपका कोई भी काम सफल नहीं होता होगा, इसके रिलीजियस कामों में मन नहीं लगता होगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगता होगा। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई तो इसका दोष निवारण कैसे कर सकते हैं आप? कोई भी मंदिर जो छोटा हो या गरीब
वहां का पुजारी गरीब अवस्था में हो, उस पुजारी को आप जाके मदद करिए, उस पुजारी को अन्न दान दीजिए, या फिर उस पंडित को प्रॉपर तरीके से क्षिधा दीजिए। कैसे देंगे आप? अब देखिए, या चावल, या आप दे सकते हैं, क्योंकि गेहूं और चावल अगर हम कहें तो ये लक्ष्मी और विष्णु जी का प्रतीक माने जाते हैं। घी का आप दान करते हैं तो वो अग्नि का प्रतीक माना जाता है। और कोई ना कोई एक सब्जी जो फल सब्जी हो, और एक ऐसी होनी चाहिए जो रूट, मतलब जिसकी जड़ें नीचे हों, है ना। तो क्या हो सकती है फल सब्जी? अगर हम कहें तो गोभी का फूल हो सकता है, मतलब गोभी फ्लावर हो सकती है। और अगर हम रूट वाली सब्जी कहें जिसकी मूल नीचे होती है, तो हम पोटैटो या फिर आलू, ये हम उन्हें दान कर सकते हैं। इसी के साथ में आप वस्त्र दीजिए। अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप किसी न किसी प्रकार से उन्हें सोना या चांदी की कोई वस्तु दे सकते हैं। और यथावत जो भी आपसे शक्य होता है वो दक्षिणा उन्हें दीजिए, और उन्हें प्रॉपर तरीके से सम्मान देकर उनका आदर सत्कार करिए। आप देखेंगे कि इस युति का आपको पॉजिटिव फल मिलना शुरू हो जाएगा। दशम स्थान में अगर आपकी ये शनि और गुरु की युति बनी हुई है, दशम स्थान कर्म का है, दशम स्थान जो है आपके कर्म का है, तो आपको उन लोगों को हेल्प करनी है, उन लोगों को किसी न किसी प्रकार से, कोई भी, जैसे ये दशम स्थान में जो लोग होते हैं, स्वीपर हुए, म्युनिसिपालिटी में काम करने वाले कार्यकारी हुए, या फिर आप देखेंगे कि जो सैनिटरी उठाते हैं, जो स्वीपर का काम करते हैं, सुलभ शौचालय ये जो है ना, ये इसको साफ सफाई करते हैं, इन लोगों को हेल्प करिए आप। इन लोगों को किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो पैसे की मदद हो, चाहे वो खान पान की, राशन की मदद हो, उन्हें मदद करिए। तो आप देखेंगे कि ये जो युति है इसके नेगेटिव फल कम होते जाएंगे। 11वें स्थान में अगर शनि गुरु की आपकी युति बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि इसका सबसे पहला असर ये होता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल्स सही समय में आने पे आपको हेल्प ही नहीं करेंगे। आपको जब उनकी मदद लगती है तब वो आपके साथ में खड़े ही नहीं हो पाएंगे, या आप उनकी मदद नहीं ले पाएंगे किसी न किसी रूप में, या फिर आपको गलत सलाह दे देंगे। इस नेगेटिविटी को, इसका निवारण कैसे किया जाए? तो आप देखिए, जो झोपड़पट्टी के लोग होते हैं, या जो फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, या जो बेगर्स होते हैं, अब देखिए गणपति का उत्सव आ रहा है, और नवरात्र आ रही है, दिवाली आ रही है, और सभी को सेलिब्रेट करने की इच्छा होती है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। उन्हें आप मिठाई दान करिए, उन्हें आप वस्त्र दान करिए, उन्हें आप अच्छा खाना दान करिए, उनका दिन बन जाएगा। इस तरीके से आप इसका दोष निवारण कर सकते हैं। 12वें स्थान में अगर आपकी ये शनि गुरु की युति है, तो ये क्या दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आपका खर्चा होता रहता होगा, हॉस्पिटल में पैसे खर्च हो रहे हैं, या अननेसेसरी एक लीक बना हुआ है, फाइनेंस का एक लीक बना हुआ है, मतलब पैसा आ रहा है पर बारीक धार से निकलती जा रही है चीजें। घर में अगर कोई भी नल बारीक धार से शुरू है, तो धीरे धीरे तो टंकी खत्म हो ही जाएगी ना पानी की। बिल्कुल ठीक वही प्रकार है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि देखिए, अभी फिलहाल की स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत सारे बाढ़ग्रस्त लोग हैं, जिनका पूरा जीवन उद्ध्वस्त हो गया है, जिनका घर उद्ध्वस्त हो गया है, जिनको खाने पीने के भी जिनके वांदे हैं, उनको आप मदद करिए। आप खास करके, अब कोरोना का काल चल रहा है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको फाइनेंस की मदद नहीं मिली है, वहां उनको फाइनेंस की मदद दीजिए, उन्हें जाकर मिलिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ कोरोना के ही केसेस हो, आप हॉस्पिटल में उन जो सरकारी अस्पताल होते हैं ना, सरकारी अस्पताल में बहुत सारे ऐसे कामगार जो होते हैं, वो लोग हमेशा जाकर एडमिट होते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल वो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमेशा सरकारी अस्पताल को सिलेक्ट करते हैं। वहां पे उनको जाकर किसी न किसी रूप से आप मदद कर सकते हैं, फल दे सकते हैं, कुछ धान्य दे सकते हैं, उनका बिल पे कर सकते हैं, किसी न किसी रूप से मदद कर सकते हैं। लग्न स्थान में शनि और गुरु की अगर युति बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनि मतलब पिशाच, और गुरु मतलब पूर्वज।
लग्न स्थान पे जब शनि और गुरु दोनों विराजमान होते हैं तो आपके ऊपर पूर्वज और पिशाच मतलब किसी न किसी आत्मा का कांस्टेंट साया है। घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये जीवन में हमें किसी न किसी प्रकार से कुछ कष्ट पहुंचा रहे हैं तो ये कष्ट हम अपने ही माध्यम से करते हैं, अपने ही कर्मों के माध्यम से करते हैं। और जब ये चीज ये कभी हमें फायदा भी देते हैं तो ये उन्हीं के थ्रू होता है। तो ये दोनों ही रूप आपको देखने के लिए मिलते हैं। अच्छे के लिए थैंक्स करिए, बुरा कुछ होता है तो बोलिए मैं कैसे इसे रिपेयर करूं। क्योंकि ऋषि पाराशर का के ही ये शब्द है कि जब शनि और गुरु प्रथम स्थान में होते हैं तो ये अच्छा योग नहीं होता है। और ये युति दिखाती है कि ये बाधित युति है, व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करती है। इसका सिंपल दोष निवारण क्या करें? मारुति के मंदिर में मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद में आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, अगर गुरु नहीं है आपके तो आप गुरु चरित्र का पाठ करें, पठन करें। क्योंकि गुरु चरित्र का पाठन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो आपके लिए एक रक्षा कवच तैयार होता है। और जो रक्षा कवच तैयार होता है वो आपको प्रोटेक्शन लेयर देना शुरू करता है। उसके कारण आपके विचार, आपकी बुद्धि सही तरीके से चलना शुरू होती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पूर्वज हैं या जो आपके किसी न किसी प्रकार से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ अपूर्ण कार्य आपसे करवाना चाहते हैं, तो उन्हें कहिए कि मैं सज्ज हूं उस कार्य को करने के लिए। आप मुझे बताएं, आप मुझे निर्देश दीजिए, क्लू दीजिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं करूंगा। आप अपनी इच्छा दिखाइए, आप अपना विलिंगनेस दिखाइए और वो अपना काम करके अपने आप ही चले जाएंगे। तो ये था शनि और गुरु का हर भाव में, हर भावस्थ जो भी युति बनती है उसके लिए आप किस प्रकार से दोष निवारण कर सकते हैं, उसका ये वीडियो था। ये अंतिम पक्ष मैं पूर्ण करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूँ कि ये जो गोचर है, ये गोचर 2 महीने का जो है, इसका पूरा पूरा आप लाभ उठा पाए और आपके आने वाले सभी जो त्योहार हैं आपको खुशहाली, समृद्धि और उमंग लेकर आए। अब मैं एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। क्योंकि अभी हमने गुरु की ही बात करी है और मैं अब नवंबर में गुरु का गोचर जो कुंभ राशि में होने वाला है उसके ऊपर मैं एक नए तरीके की सीरीज बनाने जा रही हूँ जो आपको साल भर काम आएगी। हर लग्न राशि के लिए या जन्म राशि के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा और सभी ग्रहों की युति, सभी ग्रहों का उसमें हस्तक्षेप या उसमें रोल गुरु के गोचर के अनुसार किस तरह से फलित लाएगा, इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूं। तो आप सज्ज रहिएगा, आप तैयार रहिएगा उन वीडियोस के लिए, क्योंकि वो वीडियो आपको साल भर, पूरा साल का एक गाइडेंस देने वाले हैं, पूरे साल का एक आपको एक चॉक डाउन करने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ गुरु के बारे में बात नहीं करने वाली हूं मैं, गुरु को लेकर बाकी सभी 8 ग्रहों को लेकर बात करने वाली हूं मैं। क्योंकि हर बार कोई गोचर जब होता है तो सिर्फ हम उस गोचर की बात करते हैं, तो बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं? बाकी ग्रह भी अपना अनुदान दे रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उस कंट्रीब्यूशन की उस वीडियो में बात करने वाली हूं मैं। और हर लग्न राशि के लिए, हर जन्म राशि के लिए वो एक सिलेक्टिव और एलॉबरेटेड वीडियो होने वाला है। सो कीप वेटिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपके सामने आती हूँ एक नया वीडियो लेकर। आप सभी को गणपति की शुभेच्छाएं, नवरात्रि की शुभेच्छाएं और आने वाला ये जो टाइम पीरियड है आप सभी को सुख समृद्धि लेकर आए। थैंक यू सो मच।